वेलकम टू डेल्टा फिजिक्स। तो आइए आज आपके लिए हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और ये चैप्टर 2 का टॉपिक है और एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को भगाइएगा मत, समय निकाल कर ही देखिएगा फुर्सत से। अगर समय ना हो तो मत देखिएगा। चलिए तो आते हैं, हम समझाते हैं ये टॉपिक क्या है। देख भाई, सबसे पहले हम एक प्लेट लिए। टॉपिक का नाम पहले देख लीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम एक प्लेट लिए और इस प्लेट का नाम हम पी बोल दिए, ठीक है। और इस प्लेट को हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए। कौन बोला बैटरी से? पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से। यानी इस पे कौन चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। कौन चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। एक और प्लेट ले लिए इसके बगल में। कौन सा प्लेट ले लिए? क्यू। अब क्यू प्लेट जो लिए यह अनचार्ज प्लेट है। तो आपको पता है इंडक्शन होगा यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ कौन चार्ज आ जाएगा? माइनस। माइनस। और इधर कौन आएगा? प्लस। इस साइड में कौन आएगा? प्लस। लेकिन इस प्लस को हम जमीन में अर्थ कर दिए, अर्थ कर दिए, ठीक है। इस प्लेट का एरिया हम ए मान लिए, ठीक है। इस दोनों प्लेट के बीच का दूरी हम डी मान लिए और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई नॉट मान लिए, ठीक है। अब हम इसको डिराइव करेंगे। वो डिराइव कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि C बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई भी। C बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई भी। इक्वेशन नंबर इसको कितना मान लिए? 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखना, अब यहाँ पे एक बात लिखेंगे, वी ऑल्सो नो डैट, हम लोग एक बात जानते हैं। ये बताइए, ये प्लेट है और इस प्लेट का एरिया ए है, तो हमें पहले निकालना है क्यू और फिर क्या निकालना है? भी। तो क्यू निकालने के लिए एरिया वाला टर्म वाला फॉर्मूला अगर ध्यान करें तो हमें एक फॉर्मूला पता है। वो फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए, सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बाई ए। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई ए। तो यहां से हम क्यू बराबर लिख सकते हैं सिग्मा ए। क्यू बराबर लिख सकते हैं सिग्मा ए और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख भाई, क्यू निकालनी है, अब क्या निकालना है? भी। तो भी निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, वो साइड में हम लिख रहे हैं। देख भाई, E बराबर एक फॉर्मूला होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में ये फॉर्मूला आया था, E बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। माइनस साइन बताता है पोटेंशियल घट रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? E का E dv जो होता है वो छोटा टर्म में है, तो बड़ा टर्म में अगर लिखना चाहे तो डायरेक्ट हम भी लिख सकते हैं। आपके माथा में आ रहा होगा सर माइनस क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि माइनस का काम होता है बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, पोटेंशियल घट रहा है। तो भाई माइनस नहीं लिखे, dv को लिख दिए बड़ा टर्म में भी और dx को लिख दिए बड़ा टर्म में x। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इसको हम क्रॉस गुना करें तो v बराबर हो गया e इंटू एक्स। भी बराबर क्या हो गया? E इंटू एक्स। अगर बहु भी का भी रहने दे, अगर हम देखें E जो है हम यहाँ पे कौन सा टर्म माने? E नॉट। तो इस E के जगह हम E नॉट लिख दिए और x जो है इस दोनों के बीच का दूरी हम क्या माने? D। यानी इस x के जगह क्या लिख दिए? D। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाई एक बात और आपको जानना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर यहाँ नॉट है तो यहाँ भी नॉट ले सकते हैं, अगर यहाँ m ले ले तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? m लेना पड़ेगा। तो यहाँ कहानी किस में चल रहा है? नॉट में। इसीलिए हम इसको, यहाँ नॉट है तो यहाँ भी क्या लगा दिए? नॉट लगा दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर दे तो v बराबर हो जाएगा सिग्मा
इप्सिलॉन नॉट इंटू डी का डी, यानी भी बराबर हम ये निकाल लिए। इस बात को हम यहां लिखते हैं, वी ऑल्सो नो डैट, हम लोग जानते हैं कि भी बराबर सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और इसको कितना मान लिए, 3 मान लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे हम नाउ पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, यानी 2 और 3 का मान कहां पुट करेंगे, 1 में। तो ये 2 है और ये 3 है, और मान कहां पुट करना है, 1 में, यानी q के जगह q का मान, v के जगह v का मान पुट करने आता है। देखिएगा ध्यान से, c का c, q निकाले क्या है, सिग्मा a, भी क्या निकाले हैं, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट और डी का डी। सी का सी, इसको लिख सकते हैं सिग्मा ए, सिग्मा डी, और नीचे इप्सिलॉन नॉट है, ये कहां चला जाएगा, ऊपर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिग्मा से सिग्मा कट गया, सी बराबर फॉर्मूला आया ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, समझ गए। अगर इसका हम नोट में कुछ बात पढ़े, नोट में, तो हम नोट में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इसको अगर ध्यान से देखें तो पहला बात बोल सकते हैं कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के। इसका मतलब हुआ एरिया बढ़ जाएगा तो कैपेसिटर का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर देखें, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के, अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो कैपेसिटर का वैल्यू घट जाएगा। तीसरा पॉइंट अगर देखें, अगर हम बोले कहानी, अगर हम किसी मीडियम के लिए बोले, किसके लिए बोले हम, मीडियम के लिए, तो भाई C का C मीडियम है इसलिए क्या लगा दिए, M, A का A, इप्सिलॉन का इप्सिलॉन, नॉट नहीं मीडियम है इसलिए क्या लगा दिए, M अपॉन क्या लगा दिए, D। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक बात आप जानते हैं, वो क्या जानते हैं, K बराबर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बट्टा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। जब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, इप्सिलॉन एम बराबर K इप्सिलॉन नॉट होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके जगह ये मान जब लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा A K इप्सिलॉन नॉट बाई D। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो A और इप्सिलॉन नॉट और D, A इप्सिलॉन नॉट और D के जगह क्या लिख सकते हैं, C। तो इसको हम लिख सकते हैं अब C, और चलो ये तो CM तो है ही, ये तो CM है ही, और जिसको इसको ठीक लगाए हैं A इप्सिलॉन नॉट बाई D को क्या लिख सकते हैं, C और K का K। तो ये हमारा मीडियम में फॉर्मूला आ गया। किस में आ गया, मीडियम में। तो हमें उम्मीद है कि यह डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।